Good morning, friends. I am Hardik Gevaria from Top Education Gandhinagar. Friends, today we will study third exercise of chapter number 1, real number. आगे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.4 वो एक्सरसाइज यूट्यूब पे अवेलेबल है जो आप लोगों ने देख ली होगी, जो मैंने वीडियो लेक्चर्स वाइट बोर्ड पे लिए थे। और ये आज एक्सरसाइज 1.3 हम यहाँ पे पीपीटी बेस लेने वाले। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.3। बट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे जो आपको एक्सरसाइज में काम में आएंगे। तो सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज में प्रूव क्या करना होगा, या कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो पहले देख लेते हैं। इसमें आपको प्रूव ऐसा करना होगा कि √2, √3 या √5 जो रूट के फॉर्म में है उसको प्रूव करने हैं आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर। और यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे √2, √3, √5 दे रखा है। इन जनरल √5 इज़ इरेशनल, ऐसा आपको प्रूव करना है। वेर p इज़ अ प्राइम नंबर। पूरा एक्सरसाइज आगे सॉल्व करेंगे तब आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा। बट इसके पहले एक्सरसाइज 1.3 समझ लेते हैं कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमारे पास p एक प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इसका मतलब है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे वो बात आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 25 या कोई ऐसा कोई नंबर ले लेते कि 25 वो 5 से डिविजिबल है, तो 25 का रूट 5 वो भी 5 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी नंबर खुद भी एग्जाम्पल लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा कि स्क्वायर स्क्वायर रूट उसमें दो दो की पेयर बनती है, वो लिंक वाला ही यहाँ पे टॉपिक मिलेगा आपको। अब इसके बाद आपको समझना पड़ेगा को प्राइम नंबर्स कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। अब वैसे उसका डेफिनेशन समझने जाओगे तो थोड़ा टफ लगेगा। आपको खाली इतना याद रखना है कि ऐसे दो नंबर यहाँ पे आपको लिखने हैं कि जिसका HCF होगा 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो दोनों के नंबर उसके फैक्टर्स आप निकालोगे तो फैक्टर्स में कोई यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा नहीं 1 के अलावा। तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, डेट मीन्स उसका HCF हो जाएगा 1, जो आपने एक्सरसाइज 1.2 में समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लिखा है कि 18 एंड 35। 18 एंड 35 क्या नंबर, कौन से नंबर है कि को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। कि रीज़न क्या है, कि रीज़न है कि फैक्टर्स ऑफ 18 आप सोचो तो 18 को तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे, 1 इंटू 18 तोड़ोगे, 2 इंटू 9 बोल सकते हैं, 3 इंटू 6 बोल सकते हैं। तो ये सब हो गए फैक्टर्स ऑफ 18। अब इसके बाद आएगा फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, और 5 के टेबल में आएगा, 1 इंटू 35 एंड 5 इंटू 7। अब ये दोनों में देखोगे तो कोई कॉमन नंबर यहाँ पे दिख रहा नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का HCF हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये आपको चीज़ याद रखना पड़ेगा जो एक्सरसाइज 1.3 में काम में आएगा। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज 1.3 में आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे मेन मिलेंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे कि प्रूव √5 इज इरेशनल, प्रूव 3 + 2 √5 इज इरेशनल, एंड प्रूव फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल कि 1/√2, 7/√5 एंड 6 + √2। 3 नंबर्स आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर यहाँ पे प्रूव करने हैं। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टाइप 1। अब इसको मैं पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड किया है। कि एक पहले टाइप 1 में ऐसा आएगा कि आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा, जैसे कि √5 प्राइम नंबर, √5 उसको इरेशनल प्रूव करना है, √2 इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो ऐसे सिंगल जो √p और p क्या है प्राइम नंबर होगा, ऐसे क्वेश्चन को हमने टाइप 1 में किया है। उसमें पूरे आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स ही हर एक क्वेश्चन में कॉपी करना है। √2 की जगह √3 क्वेश्चन देते हैं तो खाली पूरे आंसर में 2 को रिप्लेस करना है 3 से। देखेंगे आगे, आपको बाद में समझ में आएगा। और टाइप 2 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो सब उसमें जैसे में अंडर रूट के साथ कुछ ना कुछ आगे कनेक्टेड होगा, प्लस में या तो मल्टीप्लिकेशन के या तो डिवीजन के फॉर्म में, तो उसको हमने किया है टाइप 2। टाइप 2 थोड़ा ईजी रहेगा, टाइप 1 में थोड़ा सा लिखना ज़्यादा हो जाएगा। देखते हैं चलो टाइप 1। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का कि आपको √5 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अब यहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे उसमें क्या करेंगे कि जो भी प्रूव करना है ना उसको हम अपोज में डाल लें। अपोज में यहाँ पे कुछ अज्यूम करेंगे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्रूव करना है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर है तो उसको क्या बोलोगे उल्टा, यहाँ पे रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लें कि सपोज √5 इज़ अ रेशनल नंबर। फिर आगे जाके हम उसको कुछ कंक्लूजन में लाएंगे यहाँ पे, और लास्ट में जाके हमको ऐसा कंक्लूजन मिलेगा कि हमने जो यहाँ पे अज्यूम किया है कि √5 रेशनल नंबर था, वो चीज़ यहाँ पे गलत पड़ रही है यहाँ पे।
तो हम लास्ट में लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल नंबर। तो वही हमको यहाँ पे अज्यूम करना है और लास्ट में लिखना है कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देखते हैं कैसे यहाँ पे इसको प्रूव करना है। अब पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे a और b के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो कि √5 अगर रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया तो उसको लिख सकते हैं a/b, फिर a एंड b क्या हो जाएगी, को प्राइम इंटीजर्स हो जाएंगे, यानी कि a और b के फैक्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं 1 के अलावा। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हमने, √5 b इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखना आपको ये एक क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अच्छे से याद रख लोगे, आप 2-3 बार लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। वैसे समझ समझ के ट्राई करना है आपको लिखने का, कि पहले समझ लो बाद में लिखने का ट्राई करना है नोटबुक में। बट पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन समझो तो वही सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो भी यहाँ पे चलेगा वो सेम मेथड से ही आगे जाएगा। खाली आपको 5 को रिप्लेस करना है जो भी क्वेश्चन होगा उसके नंबर के थ्रू। जैसे कि √5 की जगह √3 प्रूव करना है तो पूरे क्वेश्चन में 5 की जगह आपको लिखना पड़ेगा 3, √3। देखते तो यहाँ पे b √5 इक्वल टू मिला a। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे b² इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा a², यानी कि b² इंटू 5 इक्वल टू a²। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो कि b5 अगर 5 को हम ले जाए a² के नीचे तो उसको क्या बोल सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हमने आगे समझाया था कि स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। बस वही हमको यहाँ पे लिखना है। देखो हियर a² इज डिविजिबल बाय 5, सो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3 a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे जाके हम ऐसा करेंगे कि a की जगह यहाँ पे b में भी ऐसा मिलेगा कि b² इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ऐसा कुछ हमको आगे जाके मिलने वाला है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a और b दोनों 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर मिला 5। तो यहाँ पे HCF1 जो हमने अज्यूम किया था, को प्राइम नंबर अज्यूम किया था, वो यहाँ पे गलत पड़ा। तो आपको यही फॉर्म में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही फॉर्म में। देखो सो वी कैन राइट a इक्वल टू 5c। तो मैंने जैसे समझाया था कि a² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो थियरम 1.3 से a को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर a को 5 से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो मान लो कि a/5 इक्वल टू मिले आपको c, तो यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 5c, वेर c क्या हो जाएगा, सम इंटीजर। c इज अ सम इंटीजर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 5b² इक्वल टू a² में पुट कर देंगे। तो 5b² इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25c²। सिंप्लीफाई किया 5 कट हो जाएगा, तो 5b² इक्वल टू 5c²। अब ये इसको वापस देखो, अब जैसे 5b² इक्वल टू a² को समझाया था, सेम आपको यहाँ पे समझना है b² इक्वल टू 5c²। अगर मैं 5 को यहाँ पे b² के नीचे ले जाऊँ तो आप क्या बोल सकते हो कि हियर b² इज डिविजिबल बाय 5। सो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3 b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बस वही हो गया, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया कि b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 यूजिंग थियरम 1.3। p क्या होगा यहाँ पे 5, जैसे अंडर रूट p के बारे में हमने समझाया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन को यहाँ पे हाईलाइट करो कि a को भी 5 से डिवाइड कर सकते और b को भी 5 से डिवाइड कर सकते। इसका मतलब हुआ a और b दोनों में कॉमन फैक्टर मिलेगा 5। तो a और b दोनों में कॉमन फैक्टर मिला 5, तो यहाँ पे जो HCF हमने 1 बोला था, यानी कि a और b को प्राइम नंबर हमने अज्यूम किया था, वो यहाँ पे क्या हुआ, गलत पड़ा। तो हमारा अवर अजम्पशन क्या हुआ यहाँ पे, रॉन्ग। तो लिख दिया, देखो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime number, hence our assumption is wrong, so we conclude that √5 is irrational number। बस वही चीज़ आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में लिखना है। अगर √5 की जगह √2 कर दूँ तो पूरे क्वेश्चन में पूरे इसके 5 की जगह आपको 2 लिख के सॉल्व करना है, और लास्ट में लिखोगे कि our assumption is wrong, so we can conclude that √5 is irrational number। √2 होगा तो √2, √3 होगा तो √3। नेक्स्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9। तो आपको √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब एक काम कर सकते हो, आगे का जो क्वेश्चन था वो वीडियो आप पोस्ट करके उसको पहले नोटबुक में लिख दो, 1-2 बार पढ़ लो, समझ लो, फिर उसको फिर क्या करोगे, इसको देख देख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। 1-2 क्वेश्चन आपको देख देख के सॉल्व करने का ट्राई करना पड़ेगा। इसके बाद ये पूरे क्वेश्चन से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे देंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो कर सकते हो। तो आप मैंने किया वो काम कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे। अब सबसे पहले हमने समझाया था, क्या करो बोलो, रिवीजन के फॉर्म में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा
कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है, तो इसकी जगह क्या बोल दोगे, हम इसको रेशनल नंबर बोल देंगे। तो यहाँ पे लिख देते चलो, हियर √3 इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे रेशनल नंबर होगा तो उसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √3 इक्वल टू ए बाई बी, वेर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे b√3 इक्वल टू ए कर दिया। अब दोनों क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो 3b² इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a²। अब क्या करना है, 3 को ले जाना है a² के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, a² इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 1.3, उसका रूट भी उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि a इज एल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यही चीज़ हमको लिखना है, a² इज डिविजिबल बाई 3। सो थ्योरम 1.3, इट फॉलोज डेट द a इज एल्सो डिविजिबल बाई 3। सो वी कैन राइट a इक्वल टू 3c, मतलब यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो उसका कोई आंसर मिलेगा तो उसको हमने बोल दिया c, यानी a/3 इक्वल टू c। सो a इक्वल टू 3c, वेयर c इज अ सम इंटीजर। ओके, वेयर c इज सम इंटीजर। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 3b² इक्वल टू a² में। सो 3b² इक्वल टू मिला हमको 9c²। तो यहाँ पे 3 कट, यानी 3 3 9, सो b² इक्वल टू मिला हमको 3c²। अब इसको क्या बोल सकते हैं कि 3 को ले जाओ किसके नीचे, b² के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि b² इज डिविजिबल बाई 3, सो b इज एल्सो डिविजिबल बाई 3। देखो, अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर मिला 3। सो a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 3। सो a and b both have a common factor 3. So this contradicts the fact that a and b are co-prime number. को-प्राइम नंबर में हमने आगे बोला था कि इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड वी कैन कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे प्रूव करना है आपको 1/√2 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो 1/√2 इसको हम बोल देंगे, यहाँ पे क्या करना है, इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका जो √2 वाला क्वेश्चन था उसके जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो, सबसे पहले √2 हमने प्रूव कर लिख दिया यहाँ पे रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होगा तो a/b फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, a/b, वेर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a, मतलब उसमें √2 था तो इसमें आएगा 1/√2 इक्वल टू a/b। अब दोनों को यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, b² इक्वल टू 2a² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 को ले जाओगे किसके नीचे, b² के नीचे। उसमें क्या होता था, a² इक्वल टू 2b² मिलता था, इसमें b² इक्वल टू 2a² मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो इसको यहाँ पे लिखोगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2। Here b² is divisible by 2. So according to theorem 1.3, b is also divisible by 2. अब सेम आपको ये लिखना है कि b को हमने डिवाइड किया 2 से, तो आंसर मिला कुछ यहाँ पे c। तो b इक्वल टू 2c, और वो वैल्यू पुट कर देंगे आगे के इक्वेशन में। यहाँ पे मैंने जो डार्क यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है उसको ही खाली आपको हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करना है। 2 कट हो जाएगा, तो 2c² इक्वल टू a² मिला। वापस तो इसको पकड़ो कि 2 को ले जाओगे किसके नीचे, a² के नीचे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि हियर a² इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज एल्सो डिविजिबल बाय 2 अकॉर्डिंग टू थियरम 1.3। यहाँ पे p होगा 1.2, सॉरी थियरम होगा 1.3, इसमें p की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ पे a एंड b बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime number. Hence our assumption is wrong. So we can conclude that √2 is irrational number. तो यहाँ पे हमारा टाइप 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके बाद हम करेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, अब उसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो सिमिलर बाकी सब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें लिखने का थोड़ा इजी रहेगा, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा नहीं। आगे हो सकता है आगे टाइप 1 में थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे वो भी इजी पार्ट था। अब एक टाइप 2 के क्वेश्चन से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको लिखने का एकदम मज़ा आएगा। देखते एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईजी है। सबसे पहले आगे जो हमने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग उसका जैसा ही रहेगा। स्टार्ट यहाँ पे कि स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको इरेशनल जगह रैशनल नंबर बोल देंगे, कि इरेशनल नहीं बोलना है, इसको हम बोल देंगे रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर।
तो यहाँ पे रेशनल नंबर होगा तो उसको ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। जो आगे का फॉर्मेट था वही फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी होगा। अब यहाँ पे क्या करना है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो इसमें करना क्या है कि रूट को यहाँ पे एक साइड करना है और बाकी जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या एडिशन के फॉर्म में, उसको ले जाओगे ए और बी के वाली साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड पे। फिर से बोलता हूँ यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3+2√5 दिख रहा है, तो इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, एक तो 2 कनेक्टेड है और एक यहाँ पे +3 कनेक्टेड है। तो उसको कुछ भी करके कहाँ ले जाना है आपको, ए बाई बी के साइड, यानी कि राइट हैंड साइड के साइड। तो वो आपको यहाँ पे देखना होगा कि हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बात है कि 3 को ले जाओगे पहले राइट साइड में, 3 को ले जाओगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू ए बाई बी -3। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2√5 इक्वल टू ए बाई बी और यहाँ पे -3 हुआ, यानी a-3b बाई एक स्टेप यहाँ पे वो सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया है कि a-3b बाई होगा। अब यहाँ पे आपको 2√5 लेफ्ट साइड दिख रहा है, तो 2 उसको ले जाओगे कहाँ पे, नीचे की साइड। सो √5 इक्वल टू हो जाएगा a-3b बाई b, इसके यहाँ बाजू में हो जाएगा 2, यानी कि नीचे हो जाएगा 2b। तो यहाँ पे आप देखो कि एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर जो ए बाई बी फॉर्म में होता है तो उसमें यहाँ पे +3 ऐड करो, माइनस करो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, तो उसमें यहाँ पे रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही मिलेगा। इसमें यहाँ पे इरेशनल नंबर होने के चांस कुछ भी है नहीं। तो यहाँ पे a-3 भी किया हमने, सबसे पहले हमारे पास था ए बाई बी, उसमें -3 किया, इसको यहाँ सिंप्लीफाई किया, a-3b बाई बी हुआ, बाद में 2 से हमने डिवाइड किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो नंबर भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। यानी हमारा का जो लास्ट स्टेप मिला उसका RHS क्या है, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर RHS रेशनल नंबर है तो LHS भी क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों यहाँ पे रेशनल नंबर है, यानी कि √5 भी रेशनल नंबर होगा। बट हमने आगे टाइप 1 में ऐसा प्रूव किया था कि √5 तो क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमारा अजम्पशन क्या हुआ, यहाँ पे रॉन्ग पड़ा। यहाँ पे तो लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल नंबर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि √5 यहाँ पे रेशनल नंबर है, ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्स यहाँ पे हुआ। तो कुछ फैकल्टीज यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि √5 को भी आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा हिंट दे दूंगा कि आपको √5 इरेशनल नंबर प्रूव करने के स्टेप भी यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे जो हमने टाइप 1 में किए थे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं लास्ट में, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 3+2√5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे प्रूव हो गया। अब सेम क्वेश्चंस आपको बाकी के यहाँ पे मिलेंगे। 3+2√5 की जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे दूसरे नंबर हो गए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में, हो सकता है 3 ना भी हो, खाली 2√5 5√2 ऐसे नंबर्स आपको देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि मैंने ब्लू यहाँ पे आपको समझ में अगर आया तो स्टेप √5 इक्वल टू a-3b बाई 2b के नीचे जो 3 लाइन है वो ब्लू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही टॉपिक आपके लिए, ये 3 लाइन आपके लिए नहीं आई है, बाकी तो पूरा टॉपिक आप टाइप 1 में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आगे के जैसा ही रहेगा, स्टार्टिंग और एंड दोनों टाइप में सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2, आपको प्रूव करना है 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, अब आपको तो समझ में आ गया कि हर एक में आपको पहले एक लाइन तो फिक्स ही लिखना है कि इसको इरेशनल जगह का रेशनल नंबर मान के चलना है और ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो बस वही 2 लाइन हमारे लिए कॉपी रहेगी, आपको डायरेक्ट लिख सकते हो। लेट्स अज्यूम 7√5 इज अ रेशनल नंबर, सो 7√5 कैन बी रिटन एज a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, और b नहीं हो, 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन तो होगा ही नहीं, अगर 0 होगा तो नंबर वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे 7√5 इक्वल टू a बाई बी मिला। अब मैंने ऐसा आपको जैसे समझाया था कि पहले आपको मैं ये समझा दूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 में कैसे अलग अलग यहाँ पे पता चलेगा कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि टाइप 1 में खाली रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, वो होगा हमारा टाइप 1। और टाइप 2 में क्या होगा, अंडर रूट प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 7√5 वाला क्वेश्चन है, 5+2√3 क्वेश्चन है, यानी आगे उसके साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो गए। अंडर रूट 20 होगा तो भी वो प्राइम नंबर टाइप 1 में नहीं जाएगा, अंडर रूट 20 डेट मीन्स 5 × 4 जाएगा और 4 बाहर जाएगा 2, तो 2√5 होगा, तो इसके जैसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ।
अंडर रूट 20 है तो 20 को हम क्या कर सकते हैं 5 × 4 बोल सकते हैं। तो 5 × 4 करो, 5 × 4 और 4 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 2√5। तो ये कौन सा हो जाएगा, टाइप 2 में चला जाएगा। तो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे कि इसमें कोई ना कोई नंबर आगे कनेक्टेड होगा। और अंडर रूट टाइप खाली अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में है तो वो चला जाएगा टाइप नंबर 1 में। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं। 7√5 इक्वल टू मिला आपको a/b। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे रूट को अकेला करना है, यहाँ पे रूट के पास कुछ भी आगे होना नहीं चाहिए, तो 7 को निकालना पड़ेगा राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हो जाएगा a/b और b के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7। सो √5 इक्वल टू a/7b। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर a एंड b तो इंटीजर्स थे। सो राइट हैंड साइड डेट मीन्स a/7b वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाई, उसमें डिवाइड करो ऐड करो कुछ भी करो उसमें कोई उसके फ़र्क पड़ता नहीं, वो रेशनल का रेशनल ही रहता है। तो यहाँ पे RHS तो रेशनल नंबर मिला, डेट मीन्स ई रेशनल नंबर सॉरी LHS भी क्या होना चाहिए, ई रेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 बार इक्वल टू हुआ है वो समझ लेना थोड़ा। तो यहाँ पे √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। बट वो तो गलत चीज़ है कि √5 थोड़ी रेशनल नंबर है, √5 तो ई रेशनल नंबर है जो टाइप 1 में समझाया था। उसके स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। So this contradicts the fact that √5 is a rational number. So our assumption is wrong. So 7√5 is not rational number. It is a irrational number. तो ये हो गया आपका टाइप 2। तो सिमिलर बाकी के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल 11 मैंने बताया है कि आपको प्रूव करना है 3√2 इरेशनल नंबर। तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करना है, क्लास वर्क का भी प्रैक्टिस करना है और ये वाला भी प्रैक्टिस में आपको होमवर्क में करना है। चलो नेक्स्ट एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड आपको प्रूव करना है 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स ये आप पूरा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर सकते हो, मैंने जैसे समझाया था। इतना कॉन्फिडेंस है कि आप खुद भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर ही पाओगे। तो वीडियो पोस्ट करके खुद लिखने का ट्राई करो। फर्स्ट टाइम रेफरेंस के फॉर्म में आगे के जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसको रेफरेंस के फॉर्म में ले सकते हो। नेक्स्ट फिर कल 1-2 दिन के बाद खुद ट्राई करोगे तो आप खुद भी पूरा क्वेश्चन आप लिख पाओगे। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी है टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब इसमें आपको क्या करना है, चलो आपको ही मेरे साथ बोलना है। चलो आप थोड़ा सोचो, यहाँ पे हमने क्या किया था सबसे पहले, तो ई रेशनल नंबर प्रूव करना था तो इसकी जगह हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि यहाँ पे लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं हम, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 6 + √2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था कि रूट को यहाँ पे अकेला करना है। यहाँ पे इसका मतलब √2 के साथ कौन कनेक्टेड है, 6। तो 6 को ले जाओगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे √2 इक्वल टू हुआ a/b -6। तो b × 6 यानी a - 6b डिवाइड बाई b हो जाएगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a/b जो थे, a और b थे वो कौन से यहाँ पे है, को प्राइम इंटीजर्स थे, मतलब इंटीजर्स थे। अब इंटीजर से उसको यहाँ पे ऐड करो मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो उसके कारण वो रेशनल नंबर का रेशनल नंबर ही रहता है, यानी p/q फॉर्म जैसा होगा यहाँ पे। सो RHS इज ए रेशनल नंबर बट LHS के है कि यहाँ पे √2 क्या था, वो इरेशनल नंबर दिखा रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे RHS क्या था, रेशनल नंबर, इसके अकॉर्डिंग LHS भी रेशनल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिख दिया, सो LHS इक्वल टू √2 विल बी एल्सो बी रेशनल नंबर, but we know that √2 is not rational number, it is a irrational number according to type 1. So this contradicts the fact that √2 is a rational number, hence our assumption is wrong. So we can conclude that 6 + √2 is irrational number. तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल में भी दिखाई देंगे। जो एग्जाम्पल 10 है उसके जैसा ही क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ होमवर्क में करना है। सो 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, ये आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे आपको आज का होमवर्क मिला एग्जाम्पल 9, 10, 11 एंड एक्सरसाइज 1.3 जो पूरी करना है। और आपको मैं बता दूं कि टाइप 1 में आप √2 √3 ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो 2-3 क्वेश्चन थे आप खुद भी बना सकते हो। जितने भी प्राइम नंबर थे वो सब प्राइम नंबर जैसे कि √2 √3 √5 √7 √11 √13 प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, 4-5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर ही सकते हो। और एक्सरसाइज 1.3 उसमें जो 6 क्वेश्चन थे, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 3 थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे, वो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।